आज के सेशन को आपको अच्छे से सुनना है, डिटेल में समझना है फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर एग्जैक्टली काम क्या है। जाहिर सी बात है, जो बहुत ही ऑब्वियस चीजें हैं, है ना, कि आपको जो लगता है कि प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट सेल करना है, रिक्रूटमेंट करना है, ये सारा एग्जैक्टली काम नहीं है ना। तो सेशन के एंड तक आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके से मैंने बताया ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। एंड आप ये चीज कहीं नहीं सुनोगे। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। मेरा नाम विक्रम है एंड मैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर पिछले 5 साल से हूँ, मैनेजर लेवल पे हूँ। राइट। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जो हमें नॉर्मली लगता है कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस मतलब लोगों के मन में आता है कि प्रोडक्ट सेल करना है, लोगों को रिक्रूट करना है, लिस्ट बनाना है, फ्रेंड्स को कॉल करना है, मीटिंग्स अटेंड करने हैं, फॉलो अप करने हैं। राइट, यही नॉर्मल थॉट आता है। बट ये सारे जस्ट एक्टिविटीज है, ये एग्जैक्टली बिजनेस नहीं है। राइट, ये एक्टिविटीज है जो आप इस बिजनेस में करते हो। बट एग्जैक्टली बिजनेस क्या है, ठीक है, क्या चीज बिजनेस बनाता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। लोग टूल्स को ना काम के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। इसको मैं समझाने के लिए, इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली काम क्या है और हम कहाँ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारा समय हमारा वेस्ट हो रहा है ना। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर, इमेजिन करिए एक डॉक्टर को। ठीक है, क्या डॉक्टर का काम ये होता है कि वो प्रेस्क्रिप्शंस लिखता रहे? क्या डॉक्टर का काम है कि सिर्फ वो स्टेथोस्कोप पहन के घूमता रहे, इंजेक्शन यूज करता रहे, है ना? ऐसा तो नहीं है, ये सारे बस टूल्स हैं, ठीक है, एक डॉक्टर्स के। पर एक डॉक्टर का जो मेन काम है वो है लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इस बात से अग्री करते हैं, है कि नहीं? तो एक डॉक्टर को अगर आप इमेजिन कर रहे हो, उसका ये काम नहीं है, ये सारे उसके टूल्स है कि वो प्रिस्क्रिप्शन लिखे, हाँ, स्टेथोस्कोप यूज करे, इंजेक्शन यूज करे, कोई और गैजेट यूज करे। क्यों? ताकि वो लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। राइट। सिमिलरली एक नेटवर्क मार्केटर के लाइफ के बिजनेस में जो टूल्स है, टूल्स क्या है? टूल्स है फोन कॉल्स करना, मीटिंग्स करना, प्रेजेंटेशन करना, व्हाट्सएप मैसेजेस करना, प्रोडक्ट्स को यूज करना, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाना, रिक्रूटमेंट के बारे में बात करना, इस पे काम करना। ये सारे टूल्स है। एक नेटवर्क मार्केटर, एक फॉरएवर लिविंग का डिस्ट्रीब्यूटर ये सारे टूल्स को यूज करता है। क्यों? व्हाट इज द एक्चुअल वर्क इन फॉरएवर? एक्चुअल वर्क इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हर एक बिजनेस इसी तरीके से बनता है। रेस्टोरेंट सॉल्व करता है आपके भूख को, उबर सॉल्व करता है आपके ट्रांसपोर्टेशन को, और Amazon सॉल्व करता है आपकी कन्वीनियंस के प्रॉब्लम को, है ना। तो फॉरएवर के अंदर सबसे पहला चीज, व्हाट इज द एक्चुअल वर्क? एक्चुअल वर्क इज सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, थ्रू द प्रोडक्ट, थ्रू द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम क्या फॉरएवर क्या सॉल्व कर रहा है? फॉरएवर सॉल्व कर रहा है हेल्थ के प्रॉब्लम, फॉरएवर सॉल्व कर रहा है इनकम के प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम। राइट, क्योंकि आज के टाइम पे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे डिजीजेस हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों को पर्सनल लाइफ में, बॉडी में उनको झेलना पड़ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फॉरएवर ये चीज लोगों के लिए सॉल्व कर रहा है। दैट मीन्स एज डिस्ट्रीब्यूटर आप भी लोगों के लिए यही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वाया फॉरएवर। सो व्हाट इज द एक्चुअल वर्क? हर बिजनेस, हर बेस्ट बिजनेस इसी तरीके से बनता है जब वो लोगों के जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जो फॉरएवर भी सॉल्व करे। सो आपका काम है आइडेंटिफाई करो उन लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम है, उनको एजुकेट करो कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, और उनको एक राइट सोल्यूशन चूज करने में हेल्प करो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को डाइजेशन का इशू है ना, तो आपका पहला अप्रोच होना चाहिए फॉरएवर एलोवेरा जेल, फॉरएवर एक्टिव प्रो बी। देखिए उनके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। उसके बाद आप उनको बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट्स उनके लिए फ्री कैसे हो सकते हैं। फिर उनका इंटरेस्ट लगता है तो आगे उनको आप बिजनेस के बारे में बता सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक्चुअल वर्क फॉरएवर के अंदर ये नहीं है कि आप प्रेजेंटेशंस करो, मीटिंग्स करो, लोगों को फोन करो, व्हाट्सएप मैसेज, ये सारे टूल्स हैं। ये टूल्स क्यों यूज हो रहे हैं? ताकि हम लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और कौन से प्रॉब्लम? हेल्थ प्रॉब्लम, इनकम प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। राइट। आपका काम क्या है? आपका काम है आइडेंटिफाई करना उन लोगों को, ये लोग कैसे आपको कांटेक्ट करें ताकि आप उनको एजुकेट कर पाए एज कंसल्टेंट्स। इतनी सी बात समझ पाए? तो बिल्कुल भी टूल्स को वर्क के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। आज के बाद आपसे कोई पूछे कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर एग्जैक्टली काम क्या है, तो पहला वर्ड आपके मुंह से निकलना चाहिए, वी सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, किस टाइप के प्रॉब्लम? हेल्थ प्रॉब्लम, इनकम प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। मेरी बात समझ पा रहे? दैट इज द एक्चुअल वर्क इन फॉरएवर। तो क्या वीडियो खत्म हो गई, सेशन कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी काफी सारी चीजें बाकी है। यहाँ पे आपको समझना है फॉरएवर के अंदर जो भी आप काम कर रहे हो, ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको बिजनेस करने का मौका दे रहा है। यहाँ पे आपको आपके सिर्फ एफर्ट्स के लिए पे नहीं किया जा रहा, यहाँ पे आपको पे किया जा रहा है वैल्यू क्रिएशन के लिए। बिजनेस रिवॉर्ड्स वैल्यू क्रिएशन, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है,
वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या हुआ? वैल्यू क्रिएशन का मतलब हुआ कि आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उनके पेन को रिमूव कर रहे हैं। वैल्यू इज ऑल अबाउट रिमूविंग पेन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप चाहे कितने मीटिंग्स कर रहे हो, कितने कॉल्स कर रहे हो, कितने लीड्स पे काम कर रहे हो, कितने पैसे आपके इन्वेस्ट हुए, उससे मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप लोगों जिनसे भी आप बात कर रहे हो, क्या आप आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के थ्रू, आपको आपके बिजनेस के बारे में अवेयरनेस है, नॉलेज है, उसके थ्रू क्या आप उनके पेन को रिमूव कर पा रहे हो, क्या आप उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हो? ये मैटर करता है, तब जाके रिजल्ट आता है, तब जाके इनकम आती है। वरना बहुत सारे लोग बहुत समय से लगे हुए हैं, बट वो एक्चुअल जगह पे फोकस नहीं कर रहे, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? योर एसेट्स, योर एक्चुअल एसेट्स आर इनविजिबल। आपको लगता है आपके प्रोडक्ट्स एसेट्स है, नहीं, वो इन्वेंट्री है। राइट? आपको लगता है आपका लैपटॉप एसेट है, वो एसेट आपको बिजनेस ग्रो करने में भी हेल्प नहीं करेगा। योर एक्चुअल एसेट्स जो बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करेगा वो इनविजिबल। क्या है वो? बहुत ध्यान से देखिए। ट्रस्ट। ठीक है? जो बिजनेस लॉन्ग टर्म, जो बिजनेस बड़ा बनता है वो ट्रस्ट के बलबूते बनता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? कि आप कैसे ट्रस्ट एस्टेब्लिश करें अपना मार्केट में, इस चीज पे फोकस करना है। आपकी रेप्यूटेशन, क्योंकि इंसान पहले इंसान को ज्वाइन करता है, कंपनी बाद में आती है। आपके स्किल्स, स्किल्स ही वो चीजें हैं जो आपको लाइफ में फ्रीडम देता है। फॉरएवर का बिजनेस प्लान आपको फ्रीडम नहीं देता, आपके अपने स्किल्स आपको फ्रीडम देता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, कंटेंट, लीडरशिप, लर्निंग। यहाँ पे लर्निंग क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। एक्चुअल एसेट्स आर इनविजिबल। ये सारे एसेट्स इनविजिबल है, दिखते नहीं है, बट यही एसेट्स हैं आपके बिजनेस में जो आपके बिजनेस ग्रो करने में आपको हेल्प करते हैं। प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स है सबके पास। प्रोडक्ट्स तो कॉपी भी किए जा सकते हैं, बट लोगों को कॉपी नहीं किया जा सकता। सो आपको फोकस करना है सबसे पहले खुद वैल्यूबल बनने में। ठीक है? कोई आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा, उस चीज पे फोकस करने में। मेरी बात समझ पाए? समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली काम क्या है फॉरएवर के अंदर? फॉरएवर के अंदर काम है आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना। फॉरएवर के अंदर काम है आपका अपने इनविजिबल एसेट्स बनाना, ताकि आप वैल्यूएबल बने, ताकि लोग आपसे कांटेक्ट करें, ना कि आप उनके पीछे भागे। थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत ध्यान से समझिए। इससे पहले डॉक्टर का एग्जांपल दिया था, याद होगा आपको, जिससे आपको समझ में आया होगा टूल्स अलग है, बिजनेस अलग है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आपको एक एंटरप्रेन्योर के जैसे सोचना है। इमेजिन करिए कि आप एक रेस्टोरेंट ओन करते हैं। ठीक है? यू आर ओनिंग अ रेस्टोरेंट। अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आप क्या करोगे? क्या आप लोगों से भीख मांगोगे कि मेरे आ जाओ प्लीज, हाथ जोड़ के आप बोल रहे हो कि मेरे रेस्टोरेंट में खाना खा लो, है ना? ऐसा तो नहीं करोगे। फिर आप क्या करोगे? आप करोगे, आप अपने खाना को बेहतर करोगे, आप अपने सर्विस को बेहतर करोगे, आप अपनी मार्केटिंग को बेहतर करोगे, ताकि शो अप रेट्स हो, कस्टमर्स बार बार आए। ठीक है? इमेजिन यू ओन अ रेस्टोरेंट। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से समझिए, इसको याद रखिए। आपके अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करने में भी इसको बहुत हेल्प होगा कि एग्जैक्टली फॉरएवर के अंदर काम क्या है। इमेजिन करिए कि आप रेस्टोरेंट ओन करते हैं, तो क्या आप किसी के पीछे भागते फिरोगे, कन्विंस करते फिरोगे, भीख मांगोगे कि भाई यहाँ खाना खा लो? या आप जो उसका एक्चुअल चीज है, जिसपे जो वैल्यू क्रिएट करता है कि आप फूड अच्छा दे रहे हो, आप सर्विस अच्छा दे रहे हो, आपकी मार्केटिंग अच्छी है, ताकि लोगों को पता चल रहा है। राइट? सिमिलरली अगर आप इसको नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लाई करते हो, अप्लाई दिस टू नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत ध्यान से समझिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आज रिक्रूटमेंट कैसे करूं, हु कैन आई रिक्रूट टुडे, आज किसको मैं रिक्रूट करूं। आपको बल्कि ये सोचना है, हाउ कैन आई बिकम सो वैल्यूएबल दैट पीपल वांट टू वर्क विद मी, कि मैं अपने आप को इतने वैल्यूएबल कैसे बनाऊं कि लोग मेरे साथ काम करना चाहें। ये अप्रोच रखिए। ठीक है? अच्छा, ये अप्रोच क्या सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है? बिल्कुल नहीं। ये अप्रोच आपको लाइफ के हर एरिया में काम करता है। ठीक है? आप चाहे कोई भी बिजनेस करो, कोई भी बिजनेस, वो कहते हैं ना, वो एक ऐसा इंसान बनो जो किसी भी चीज को छू दे वो सोना हो जाए। वो इंसान तब बनता है जब वो इतना वैल्यूएबल बन जाता है कि लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं। इमेजिन करिए, क्या एक सीए भागता फिरता है लोगों के पीछे कि मेरे से ऑडिट करवा लो, या एक अच्छा सीए है तो वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन के थ्रू लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अप्लाई दिस टू नेटवर्क मार्केटिंग, तब आप समझ पाएंगे। अगर आप एक रेस्टोरेंट ओन कर रहे हैं, आपका फोकस होना चाहिए फूड सर्विस मार्केटिंग को इम्प्रूव करना। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आपका फोकस होना चाहिए एक ऐसा इंसान बनना, इतना वैल्यूएबल बनना, ताकि लोग आपसे कनेक्ट करना चाहे, आपसे बात करना चाहे। अब ये वैल्यूएबल कैसे बनते हैं? 100% प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें करके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज करके। राइट? जो लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करे, वरना एक इंसान दूसरे इंसान को क्यों सुनेगा? हम यहाँ एंटरटेनमेंट तो कर नहीं रहे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? द फोर रियल वर्क इन एफएलपी बिजनेस, बहुत ध्यान से समझिए कि एग्जैक्टली काम करना क्या है फॉरएवर बिजनेस में। ऑल दो मैंने आपको बता दिया, बट फिर भी
एक स्ट्रक्चर तरीके से समझिए। सबसे पहले खुद हेल्दियर बनिए, खुद हेल्दी बनिए, क्योंकि हम यहाँ पे लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और आप खुद अगर हेल्दी नहीं दिख रहे हैं, आप जेन्युइनली अंदर से हेल्दी नहीं है, तो वो चीज कन्वर्ट नहीं होता, बिकॉज क्रेडिबिलिटी बीट्स कन्विंसिंग। अगर आपको कन्विंस नहीं करना है, क्रेडिबिलिटी बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वही वही बात हो गई कि पहले वो इंसान बनिए जो वैल्यूएबल है, ताकि लोग उनसे खुद कांटेक्ट करें। सिमिलरली, अगर आपको अपने हेल्थ प्रोडक्ट सेल करने, वो इंसान हेल्थ प्रोडक्ट्स अच्छे सेल कर पाता है जो खुद हेल्दी है, जो खुद फिट है, उसकी बात लोग सुनते हैं, बिकॉज क्रेडिबिलिटी बीट्स कन्विंसिंग। सो व्हाट इज योर वर्क इन फॉरएवर लिविंग बिजनेस? फर्स्ट बिकम हेल्दियर योरसेल्फ। फॉरएवर के इतने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, आपके अंदर खुद वो कन्विक्शन नहीं आएगा। अगर आप फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर हो या फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हो, इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सिर्फ दो प्रोडक्ट यूज करिए फॉरएवर का स्टार्टिंग में, फर्स्ट 90 डेज के लिए। कौन से दो प्रोडक्ट्स? फॉरएवर का एलोवेरा जेल और फॉरएवर का एक्टिव प्रो बी, क्योंकि अगर आपका गट सही होगा तो आपका लाइफ का क्वालिटी बढ़ जाएगा। तो पहला आपका जो काम है फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर, वो है बिकम हेल्दियर योरसेल्फ। सेकंड, लर्न वैल्यूएबल स्किल्स। ठीक है, कौन से वैल्यूएबल स्किल्स? कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, साइकोलॉजी, कंटेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंटेंट क्रिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब सीखिए। ठीक है, फर्स्ट बिकम हेल्दियर योरसेल्फ, सेकंड लर्न वैल्यूएबल स्किल्स, क्योंकि आपको वैल्यूएबल बनना है। उसके बाद मार्केटिंग के थ्रू अवेयरनेस बनाइए। किस चीज की? हम हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम इनकम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम लाइफस्टाइल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, है ना? तो प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बनाइए। कोई ये सर्च नहीं कर रहा कि फॉरएवर का एलोवेरा जेल कैसा है, लोग सर्च कर रहे हैं कि अपने गट हेल्थ को कैसे सही रखें, डाइजेशन को कैसे इंप्रूव करें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बनाइए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करिए, कैसे फॉरएवर का बिजनेस और लोगों को हेल्प करते हुए आप कर सकते हो, जिससे आप पैसे भी कमा सकते हो। हेल्प पीपल मेक डिसीजंस। ठीक है, ये आपका काम है फॉरएवर के अंदर। आपका काम क्या है एज अ कंसल्टेंट? फर्स्ट बिकम हेल्थियर योरसेल्फ, लर्न वैल्यूएबल स्किल्स, क्रिएट अवेयरनेस थ्रू मार्केटिंग, एंड हेल्प पीपल मेक डिसीजंस, कि वो एक अच्छा डिसीजन ले पाए। नॉर्मली लोग डिसीजन लेने में कतराते हैं, डरते हैं, एंड नॉर्मली पीपल आर बैड एट डिसीजन मेकिंग। बट थ्रू ईसीसी, व्हाट इज दिस ईसीसी? बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, टाइप ईसीसी, अगर आपको ये समझ आ जाए। ECC stands for Education, Consultation and Clarity. थ्रू एजुकेशन, थ्रू कंसल्टेशन, जहाँ पे आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और क्लैरिटी देखिए कि एग्जैक्टली उनका जर्नी कैसा होने वाला है, आगे कैसे वो काम करेंगे। ठीक है, थ्रू ECC हेल्प पीपल मेक डिसीजंस, क्वालिटी डिसीजन फॉर योर लाइफ, क्योंकि जो भी इंसान डिसीजन लेता है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, वही उनका लाइफ आगे बिल्ड करता है। तो फॉरएवर के अंदर आपका काम क्या है? फॉरएवर के अंदर काम, ये मत सोचिए कि आपको प्रेजेंटेशन करना है, इनविटेशन करना है, फोन कॉल करना है। दीज आर टूल्स। और एक्चुअल काम क्या करना है? उन लोगों के लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कैसे करना है? सबसे पहले खुद हेल्दी होइए, वैल्यूएबल स्किल्स सीखिए, अवेयरनेस स्प्रेड करिए मार्केटिंग के थ्रू, एंड फिर उनको डिसीजन लेने में हेल्प करिए। प्रेशराइज सेलिंग नहीं होना चाहिए, कंसल्टेटिव सेलिंग होना चाहिए, जहाँ पे दूसरे इंसान को वैल्यू मिल रहा है और वो खुद डिसीजन ले रहा है। फ्यूचर ऑफ FLP, बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप ये देख रहे हैं कि एग्जैक्टली काम क्या है फॉरएवर के अंदर, तो ये भी समझिए कि फॉरएवर का बिजनेस कहाँ जा रहा है। देखिए, पहले क्या होता था, बिजनेसेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेसेस होटल मीटिंग्स के थ्रू होते थे, ऑफलाइन सेमिनार्स होता था, घर गाड़ी बंगला चेक लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाया जाता था। आज के टाइम पे ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। एक समय था जब इस इंडस्ट्री की पावर दिखाने के लिए ये करना पड़ा था डिस्ट्रीब्यूटर्स को, बट आज के समय, आज इस इंडस्ट्री को ग्लोबली 100 साल के अराउंड हो रहे हैं, है ना, प्रूवन इंडस्ट्री है। तो अब ये करने की जरूरत नहीं है। आज के समय पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रस्ट। ट्रस्ट ऑनलाइन बिल्ड हो रहा है, अटेंशन ऑनलाइन है, एजुकेशन ऑनलाइन है, कम्युनिटीज ऑनलाइन बन रही है, कंटेंट ऑनलाइन काम करता है जब आप सो रहे होते हो। तो आज के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन है, फ्यूचर भी ऑनलाइन है। जो भी सोचता है आज के डेट पे ये ऑनलाइन ऑनलाइन काम नहीं करेगा, उनका बिजनेस ऑब्सोलीट हो जाएगा, वो गायब हो जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो याद रखिए, टेक्नोलॉजी चेंज होता रहेगा, हमें टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करना है, बट ह्यूमन साइकोलॉजी चेंज नहीं होता। उसको सीखना है, समझना है। चाहे टेक्नोलॉजी कोई भी हो, पहले ऑफलाइन था तो भी सेम साइकोलॉजी यूज होता था, आज ऑनलाइन है तो भी सेम साइकोलॉजी यूज होता है। ट्रस्ट ऑनलाइन कैसे बिल्ड होता है? जब एक इंसान को आप बार बार सुनते हो सकता है आप मेरी वीडियो को आज सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम देख रहे हो, राइट? तो जब 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 आप मुझे सुनते रहोगे, मेरे थॉट प्रोसेस के बारे में समझते रहोगे, मेरे काम करने के तरीके के बारे में समझते रहोगे, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी के बारे में समझते रहोगे, आपके मन में ट्रस्ट जगेगा कि नहीं, इस इंसान के साथ मैं काम कर सकता हूँ, इस इंसान को मैं समझ रहा हूँ, राइट? क्योंकि इस तरीके से कोई नहीं बता रहा कि एग्जैक्टली फॉरएवर के अंदर काम क्या है। मेरी बात ध्यान से समझिए। फ्यूचर कहाँ जा रहा है वो भी समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली काम करना क्या है, क्योंकि आज आप काम आज के लिए नहीं कर रहे हो, फ्यूचर के लिए कर रहे हो।
आज आपको जो मिल रहा है वो आज के एफर्ट की वजह से नहीं मिल रहा है, पास्ट के एफर्ट्स की वजह से मिल रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि सर एग्जैक्टली काम क्या है फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर, एक हो गया जेनरिक आंसर कि आपको आईडी बनानी है, ज्वाइन करना है, 5,000 की बिलिंग करनी है, स्पॉन्सरिंग राइट्स मिलेगा, मार्केटिंग एंड सेल्स करना है और लोगों को हेल्प करना है सेम काम करने में, ये आंसर है, राइट? बट एग्जैक्टली जो डीपर आंसर है, जो कि उस इंसान को लंबे समय के लिए इस बिजनेस में टिकाएगा और वो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होंगे, वो ये है कि सबसे पहले खुद वैल्यूएबल बनना है, इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी, इन टर्म्स ऑफ योर माइंड, इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज, ताकि आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। फिर आपको मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ताकि वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम है वो आपसे कनेक्ट कर सके, ताकि आप उनको एजुकेट कर सके। प्रेशर नहीं देना है, मैनिपुलेट नहीं करना है, एजुकेट करना है, उनको हेल्प करना है, और इसी एक्टिविटी को कंसिस्टेंटली रिपीट करना है फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है? मुझे आज फोrever के अंदर 5 साल हो गए, मुझे अभी भी महसूस होता है कि अभी भी मैंने शुरू किया है, राइट? तो हैव मिनिमम 10 years विजन व्हेन यू स्टार्ट फॉरएवर लिविंग बिजनेस। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस में है या फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों ही केस में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप हैं और आपको चाहिए कि आपके बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व हो, उस केस में भी हेल्प कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन कमेंट ऑप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, उस पर मुझसे कनेक्ट करिए। अगर आप देखना चाहते हैं मैं किस तरीके से काम करता हूँ, मेरा बिजनेस सिस्टम क्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट ऑप्शन में एक फ्री डेमो देख सकते हैं, 1 घंटे की ट्रेनिंग है, कैसे ऑटोमेशन के साथ इस बिजनेस को मैं ऑनलाइन बिल्ड कर रहा हूँ। एंड तीसरी बात, अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इन दैट केस ऑल्सो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, क्लियरली लिखिए कि आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं। बिजनेस मिनिमम स्पॉन्सरिंग राइट्स मिलते हैं 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये बिजनेस है, यहाँ कोई फिक्स सैलरी नहीं है, आपके काम के बेसिस पे आपको इनकम मिलेगी। और जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से काम करना चाहते हैं तो बेशक मुझसे कांटेक्ट कीजिए। इस वीडियो को, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोस्पेक्ट्स, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, मेरा प्रेजेंटेशन का स्टाइल ये है माइंड मैप यूज करके, मेरा कोई फैंसी आपको एडिटिंग नहीं मिलेगी, मैं कोई फैंसी सेटअप में नहीं बैठा, मैं नॉर्मली अपने घर पे बैठा हूँ, एक रूम में 2x2 का एरिया, एक छोटा टेबल है, एक चेयर है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, बस उतना ही स्पेस है, और पानी का ग्लास साइड में, राइट? और जूम को यूज करके इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एकदम बेसिक सेटअप के साथ, ताकि कोई भी इंसान जो मेरे साथ काम करना चाहता है उसको ऑटोमेटेड सिस्टम, मिनिमल सेटअप, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, 100% ऑनलाइन वो बिजनेस बिल्ड कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आई सी द नेक्स्ट वीडियो। एंड जो भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरीज है, फीडबैक है, आपको इस सेशन कैसा लगा, मुझे चैट ऑप्शन में जरूर बताइए, ताकि और भी वैल्यूबल सेशंस के साथ मैं आपके सामने आता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टुडे सेशन।